हाँ तो हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कर लो। ये आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इसलिए आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आ गया। हाँ, ट्राई कर लो एक बार। हाँ तो ठीक है, मैं बताता हूँ। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और क्या शेप होगा। अलग अलग हमको ये कंपाउंड दिए हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं SnCl3 माइनस से शुरुआत करते हैं। SnCl3 माइनस, ठीक है। तो ये Sn है अपना कार्बन फैमिली का, तो मतलब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसने 3 बॉन्ड इसके साथ बनाए, एक इलेक्ट्रॉन बचा और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या बनेगा, तो ये हम Sn बनाएंगे, मतलब एक लोन पेयर बन जाएगा इसका, और अपना 3 क्लोरीन बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई इसकी, sp3। और इसकी शेप आ जाएगी ये पिरामिडल। और फिर हमारे पास XeO3 है। XeO3 में हमारे पाछ जीनोन है। XeO3 इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ये ऑक्सीजन 6 यूज़ कर लेगा क्योंकि 2 बनाता है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 माइनस 3 टाइम्स 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, पता होगा ये तो। हाँ तो फिर इसके शिनॉन की शेप, इसकी शेप कैसे है, XeO3 की। XeO3 की भी ऐसी ही शेप होगी, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा बस, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में तो हमारा सेम सेम हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 इसका हो गया और sp3 इसका हो गया, शेप भी सेम हो गई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इन्होंने बोला है कि सेम शेप हो पर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो, ठीक है। तो हम देखेंगे अब ये XeO2F2 और SF4। तो बी ऑप्शन चेक करेंगे, XeO2F2 और क्या था हमारा, SF4। हाँ तो इसमें क्या होगा XeO2F2 में, फिर जिनोन है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन खा जाएगा और 2 ये खा जाएगा, तो 8 - 6 करेंगे तो फिर से एक लोन पेयर बच जाएगा हमारे पास। एक लोन पेयर बच जाएगा। और तो ये जिनोन हमको बनाने 4 बॉन्ड, ठीक है, और एक लोन पेयर। तो इसका इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। 4 बॉन्ड बनाने के लिए हम ऐसे बना लेंगे, एक लोन पेयर इधर और इधर अपना 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस शेप को बोलते हैं शीशॉ शेप, ठीक है। तो ये शेप हो जाएगा हमारा शीशॉ और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, ठीक है। अब SF4 देखते हैं। SF4 में क्या होगा, SF4 कितने बनाता है, SF4 लिखते हैं। SF4 अपना 6 बनाता है, तो 6 में से 4 बॉन्ड बना लिए, तो एक लोन पेयर बच गया। एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। तो 4 बॉन्ड एक लोन पेयर का कैसे बना सकते हैं, यही सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। और यहाँ एक फ्लोरीन बन जाएगा और इधर ये सेम शेप। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, शेप भी सेम हो गई, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। अब सी ऑप्शन पे आते हैं, XeF2 और NO2 प्लस, ठीक है। सी ऑप्शन क्या था, XeF2 एंड NO2 प्लस। हाँ तो देखो XeF2 ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। ये मेरा तरीका समझ में आ रहा है ना, कैसे कर रहा हूँ मैं। हर जो भी एटम है कितना कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिख के, फिर जितना बॉन्ड बना रहा है उतना घटा के लोन पेयर निकाल रहा हूँ। फिर लोन पेयर और प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं, ठीक है। 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड से हम देख सकते हैं कि ये वाला बन जाएगा अपना
कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, हम एक ज़ीनोन लगाएंगे, 3 लोन पेयर लगाने हैं तो हम ऐसे 3 लोन पेयर लगा देंगे। और यहाँ ये F लगा देंगे, ठीक है। तो ये इनका मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों एक 120 डिग्रीज में आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d और इस शेप हो जाएगी लीनियर, ठीक है। अब हमारा NO2, हाँ तो हमारे पास अब NO2 प्लस है, तो N का पास 5 होता है, एक प्लस आ गया तो -1 4 हो गया, और ये चारों बॉन्ड बन जाएंगे कि लोन पेयर आएगा नहीं कुछ, ठीक है। तो ये कैसे होगा, N प्लस ये 2 बॉन्ड ऐसे बना लेगा, तो इसका शेप क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कि शेप भी इसका लीनियर, दोनों का लीनियर है, इसका sp3d है और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp थी, तो ये भी ये सही हो गया। और अब लास्ट है हमारे पास BrF3 और XeO F2। तो यहाँ हम देखते हैं डी ऑप्शन है हमारा BrF3 एंड XeO F2। तो BrF3 कैसे बनाएंगे, BrF3 के लिए देखो ब्रोमीन है, कितना 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 बनाएगा ये, ये फ्लोरीन वाले में आता है ना, तो Br 3 बॉन्ड बना लेगा तो कितना कितना बचेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। मतलब देखो कितना बनाता है, ये 7 होता है ना, इसके पास 7 होता है, तीन बॉन्ड बना लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो मतलब 2 लोन पेयर बचा। 2 लोन पेयर में और 3 बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d होगा, sp3d होगा, तो ये बनेगा Br 2 लोन पेयर और ये BrF3 ऐसा बनेगा आई थिंक, या नहीं, ये प्रीफरेंस ये इसको दी जाती है, फ्लोरीन को दी जाती है ना पहले, तो ये Br है, यहाँ F लगेगा, यहाँ F लगेगा, और ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड टाइप सी शॉय बनेगा। हाँ ये वाला शेप बन गया टीश, मैंने ज़्यादा बना दिया क्या, सॉरी। BrF3 था ना, 2 बॉन्ड इधर लगा और हाँ थोड़ा उल्टा हो गया, एक बॉन्ड 3 है और 2 लोन पेयर है, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ ये रहा, तो ये टी शेप कुछ बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास है XeO F2 फिर से Xe8 होता है, दो ये बनाएगा, 4 माइनस करेंगे, 2 लोन पेयर आएगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 लोन पेयर आएगा, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड से क्या बनेगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, Xe8 है, 8 है, ऑक्सीजन ने 2 लिया, इसने 2 लिया, 4 XeOF2 2 लोन पेयर आया। हाँ तो सही है, यही है, 2 लोन पेयर होगा और ये, तो इसमें हमारा बन जाएगा XeF और कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और ये कुछ 2 लोन पेयर हमारे, ठीक है। तो इसका भी देखो शेप सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, ठीक है। क्या क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारे C ऑप्शन।